विलियम बैंटिंग और बेस्ट वैज्ञानिक हुए जिन लोगों ने इंसुलिन का आविष्कार किया। और ये इंसुलिन का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनके जन्मदिन के रूप में आज 14 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डायबिटीज़ की एक बहुत बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, इन दोनों ने संयुक्त रूप से 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया। इसमें जेनेटिक्स का भी रोल है, इन्वायरमेंट का, वातावरण का भी रोल है, और जो हमारे यहाँ का खान पान है इसका भी रोल है, तीनों का रोल है। चिंता का विषय यह है कि बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं भारत में, और आंकड़े बढ़ने से जो चिंता है उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि जो यंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन से मतलब है कि करीबन 35 साल से कम और 10-12 साल के बीच में, और कहें तो किशोरावस्था के बच्चे भी, इन लोगों में डायबिटीज़ का डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा होने लगा। कि डायबिटीज़ के केसेस के बढ़ने के सबसे पहला कारण है प्रचुर व्यायाम नहीं करना, एक्सरसाइज लोग अच्छे से नहीं करते, खास करके आउटडोर गेम्स, बच्चों में खासकर किशोर या बच्चे आउटडोर गेम्स में कम भाग लेते हैं। दूसरा है तनाव, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा है। जंक फूड, जैसे आप देखेंगे पिज्ज़ा है, बर्गर है, जिसमें बिल्कुल वो चीज़ पड़ा हुआ है, घी है, चीज़ है, मक्खन है, ये सारी चीज़ें ये अनहेल्दी फूड हैं। तो अनहाइजीनिक फूड से बचना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड को जाना चाहिए। उपवास, यदि डायबिटीज़ का मरीज़ हो वो सोच ले उपवास करने का, तो सबसे पहली चीज़ है, यदि आप संभव हो, क्योंकि इसमें 36 घंटे का उपवास होता है लगातार, तो ये डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए ठीक नहीं है। जब उपवास पे जाना है उसके थोड़े दिन पहले से थोड़ा शुगर ऊपर में रखें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं सेजल आपके साथ। भारत में चीन के बाद दूसरा स्थान है डायबिटिक मरीजों के मामले में, और 77 मिलियन लोग भारत में डायबिटीज़ से परेशान हैं, जिसमें 12 मिलियन लोग 65 वर्ष के कम की उम्र के हैं। 2045 तक ये आंकड़ा 27 मिलियन पहुंचने का आसार है। तो आज डायबिटिक डेज के वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के दिन आज हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर निशिंद किंजल। तो पहले तो डॉक्टर आपका बहुत बहुत स्वागत है फर्स्ट लुक की ओर से। धन्यवाद। आज सबसे पहला सवाल यही रखेंगे कि आज के दिन वर्ल्ड डायबिटीज़ डे क्यों मनाया जाता है? देखिए, एक ज़माना था जब डायबिटीज़ होता था तो मानकर चलते थे कि ये मरीज़ या तो चीनी के कारण मर जाएगा, या फिर लोग उसको खाना नहीं देते थे कि खाना देंगे तो चीनी बढ़ेगा तो भूखमरी से मरेगा। दो ही रास्ता था, चीनी से मरना है या फिर खाना कम देने से मरना है। ऐसी स्थिति थी डायबिटीज़ के मरीजों की। उस समय विलियम बैंटिंग और बेस्ट वैज्ञानिक हुए जिन लोगों ने इंसुलिन का आविष्कार किया। और ये इंसुलिन का आविष्कार करने वाले जो वैज्ञानिक थे, उनके जन्मदिन के रूप में आज 14 नवंबर को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और डायबिटीज़ की एक बहुत बड़ी संस्था है, इंटरनेशनल डायबिटीज़ फेडरेशन, इन दोनों ने संयुक्त रूप से 14 नवंबर को वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में मनाने का निर्णय लिया, और हर वर्ष हम लोग इसे वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के रूप में मनाते हैं। भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है डायबिटिक पेशेंट के मामले में, तो इसका मूल कारण क्या हो सकता है? देखिए, ये ज़रूर है कि चूँकि मूल कारण तो भारत में आबादी इतनी ज़्यादा है, एक तो कारण ये है कि स्वाभाविक है जब आबादी होगी तो प्रिवेलेंस, बीमारी का जो प्रिवेलेंस है, अनुपात, वो भी ज़्यादा होगा। एक तो ये है। दूसरी चीज़, हम लोगों ने जो रिसर्च के जो आंकड़े लगातार आते रहे हैं उसमें कई चीज़ें हैं। इसमें जेनेटिक्स का भी रोल है, इन्वायरमेंट का, वातावरण का भी रोल है, और जो हमारे यहाँ का खान पान है इसका भी रोल है, तीनों का रोल है। चिंता का विषय यह है कि बहुत तेज़ी से डायबिटीज़ के आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं भारत में, और आंकड़े बढ़ने से जो चिंता है उससे भी ज़्यादा चिंता इस बात की हो रही है कि जो
यंग पॉपुलेशन है, यंग पॉपुलेशन से मतलब है कि करीबन 35 साल से कम और 10-12 साल के बीच में, और कहें तो किशोरावस्था के बच्चे भी, इन लोगों में डायबिटीज़ का डायग्नोसिस बहुत ज़्यादा होने लगा है। ये ज़्यादा है तो एक तो कारण है कि चूँकि लोगों में इसकी अवेयरनेस बढ़ी है तो जांच ज़्यादा होने लगे हैं। एक चीज़ मैं यहाँ पर आपको कहना चाहता हूँ, अभी पिछले 2-3 साल पहले पूरा देश और पूरी दुनिया ने कोरोना या कोविड-19 की वजह से बहुत तकलीफ़ दुनिया ने झेला। मैंने खुद और हमारी टीम ने एक रिसर्च, कई केसेस को लेकर एक रिसर्च किया और इसके पेपर कोई 2 वर्ष पहले एक इंटरनेशनल जर्नल में पब्लिश भी हुआ था। हम लोगों ने पाया कि जो कोरोना से जो मरीज़ ठीक हो गए, उन लोगों में पाया गया कि कोरोना होने के पहले उनमें डायबिटीज़ नहीं था और कोरोना ठीक होने के कुछ समय बाद उनमें डायबिटीज़ हो गया। एक ये। दूसरा, अभी केसेस हम लोगों के पास बढ़े हैं। जिन लोगों के पास पहले डायबिटीज़ नहीं था उनमें नए डायबिटीज़ आए हैं। ऐसे लोग हैं जिनमें डायबिटीज़ पहले कंट्रोल था, अब उन्हीं दवाओं से कंट्रोल नहीं हो रहा। तो यहाँ कई प्रकार के रिसर्च पूरे विश्व से आ रहे हैं और बहुत सा रिसर्च हमारे देश से भी आ रहा है, जहाँ 2 बातें आई हैं। इस पर प्रश्न चिन्ह है, ये कोई फाइनल तौर पे नहीं कहा गया, लेकिन ये सवाल उठा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो वैक्सीन्स पड़े थे उन वैक्सीन्स के कुछ साइड इफ़ेक्ट के कारण हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बाधित हुई है, नंबर 1। नंबर 2, तरह तरह के वायरल इन्फेक्शन अभी आ रहे हैं। हम लोगों ने पिछली बार बात की थी निपा वायरस और वायरस एक्स की, और फिर जो कोरोना के नए प्रकारों के हम लोगों ने बात की थी। हाँ, तो ये सब जो वायरस नए नए रूप में आते हैं, वो वायरस का जब इन्फेक्शन होकर निकल जाता है तो वो हमारे इम्यूनिटी को डिस्टर्ब कर जाता है और वो भी एक कारण होता है डायबिटीज़ के केसेस को बढ़ाने का। नटशेल में यदि आप पूछेंगे तो मैं 5 चीज़ कहना चाहूँगा कि डायबिटीज़ के केसेस के बढ़ने के सबसे पहला कारण है प्रचुर व्यायाम नहीं करना, एक्सरसाइज लोग अच्छे से नहीं करते, खास करके आउटडोर गेम्स, बच्चों में खासकर किशोर या बच्चे आउटडोर गेम्स में कम भाग लेते हैं। दूसरा है तनाव, जो स्ट्रेस है, स्ट्रेस का लेवल बहुत ज़्यादा है। बच्चों में खास करके गार्जियन, पिता माँ सब लोग बहुत दबाव रहता है कि अच्छा करो, नंबर ज़्यादा लाओ, 90% आ गया तो 96% लाओ। तो ये स्ट्रेस लाने का जो एक दबाव है बच्चों में, ये भी शुगर को लाने का एक कारण है। तीसरा, जो एक वेट होता है, वेट कंट्रोल, एक खास वेट का एक लेवल होता है, उससे ज़्यादा वज़न नहीं होना चाहिए, तो वज़न बढ़ने से रुकना चाहिए। और उसके लिए जंक फूड, जैसे आप देखेंगे पिज्ज़ा है, बर्गर है, जिसमें बिल्कुल वो चीज़ पड़ा हुआ है, घी है, चीज़ है, मक्खन है, ये सारी चीज़ें ये अनहेल्दी फूड हैं। तो अनहाइजीनिक फूड से बचना चाहिए, ऑर्गेनिक फूड को जाना चाहिए। तो पहला हुआ एक्सरसाइज, सेकंड हुआ स्ट्रेस, थर्ड हुआ फूड, चौथा चीज़ है इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन। पूरे देश में जैसे आप देखेंगे, आप लोग बराबर न्यूज़ में देते रहते हैं कि जो हमारा वायुमंडल में जो प्रदूषण है उसका लेवल बढ़ता है। तो प्रदूषण भी एक बहुत बड़ा कारण है तरह तरह की बीमारियों को बढ़ाने का, और उसमें डायबिटीज़ भी एक आता है। और 5वां आता है कि जो तरह तरह के इन्फेक्शन हमारे अंदर हो रहे हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि जैसे आप अभी देख रहे हैं कि डेंगू का भी प्रकोप फैला है। बहुत से ऐसे मरीज़ मिलते हैं जिनको बुखार हुआ ही नहीं, और उनका डेंगू टेस्ट कराइए तो उनका IgG, IgM और NS1 पॉजिटिव आता है। बुखार हुआ ही नहीं उनको, लेकिन डेंगू का इन्फेक्शन होकर निकल गया। कोरोना का इन्फेक्शन हम लोगों को कितनी बार हुआ होगा नहीं पता। तो वायरल इन्फेक्शन कोई ज़रूरी नहीं कि बुखार ही हो, तो वायरल इन्फेक्शन लगा, तबीयत खराब हुई, बुखार ठीक भी हो गया, वो इन्फेक्शन ठीक भी हो गया, लेकिन वो हमारी इम्यूनिटी को कहीं ना कहीं डैमेज कर जाता है, और उससे आपका कोई डायबिटीज़ बढ़ने के पीछे वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। थैंक यू। बच्चों में जो डायबिटीज का जो रेशियो बढ़ते जा रहा है, अब तो जैसे जेनेटिक डायबिटीज का आपने कहा, एक चर्चा किया कि जेनेटिक से भी डायबिटीज़ होता है, तो वो वैसे कैसे बच्चे, मतलब जिनके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है, वो जेनेटिक को कैसे मतलब क्लोज आउट कर सकते हैं कि आगे ये डायबिटिक ना बढ़े? बहुत बढ़िया सवाल आपने किया कि जो जेनेटिक्स जैसे पाया गया है कि जिनके
माता पिता या फर्स्ट डिग्री रिलेटिव कहते हैं माँ बाप और भाई बहन। तो यदि फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में डायबिटीज़ है, खास करके टाइप 2 डायबिटीज़, उनमें डायबिटीज़ होने की संभावना सामान्य पॉपुलेशन से कई गुना बढ़ जाती है। तो एक तो ये हुआ, और दूसरा होता है टाइप 1 डायबिटीज़, जहाँ इंसुलिन की टोटल डिफिशिएंसी है, जहाँ बच्चे का जन्म हुआ कुछ साल के अंदर ही इंसुलिन लग जाता है। यहाँ एक बहुत बड़ी चीज़ हुई है, एक तो है कि हमारे यहाँ क्रोमोसोम टाइपिंग होता है, उनका कौन सा जीन में डिफेक्ट है, इसके माध्यम से हम पता लगा सकते हैं कि इसमें आगे चल के इंसुलिन लगने वाला है या नहीं लगने वाला है। इसको कहते हैं MODY, मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज़ ऑफ यंग। और एक होता है LADA, लेटेंट ऑटोइम्यून डायबिटीज़ ऑफ एडल्ट्स। तो इनको हम जीनोटाइप या जीन्स के स्टडीज़ के माध्यम से पता कर सकते हैं। एक दूसरा, आप लोग भी जानते हैं कि एक होता है जेनेटिक काउंसलिंग। शादी के पहले ज़रूर लड़के और लड़की का थोड़ा पता करना चाहिए कि क्या इनका डायबिटीज़ होने की चांसेस कैसे हैं। मान लीजिए कोई लड़की है, उसके माता पिता डायबिटिक हैं, और हाँ, और लड़का है, लड़के के भी माता पिता डायबिटीज़ रहे हैं या उनके खानदान में आ रहा है, तो ये लड़का और ये लड़की की शादी अच्छी नहीं मानी जाएगी। इनके बच्चे को चांस डायबिटीज़ होने का बढ़ जाता है। तो जेनेटिक काउंसलिंग प्री मैरिटल जेनेटिक काउंसलिंग बड़े शहरों में होने लगी है। मुझे लगता है कि बहुत जल्दी हमारे शहर में भी होने लगेगा। इसके माध्यम से हम बहुत सी बीमारियों से बच सकते हैं, डायबिटीज़ उनमें से एक है। अच्छा, भारत में मतलब ऑब्वियसली सेकंड नंबर पे डायबिटीज़ पेशेंट में, और भारत में त्यौहार वगैरह भी ज़्यादा होते हैं तो लोग फास्ट ज़्यादा रखते हैं। तो फास्ट में जो डायबिटिक पेशेंट है वो कैसे अपने डाइट को मैनेज कर सकते हैं? हाँ, ये अभी छठ आ रहा है, 2-3 दिन के बाद छठ है। मैं खुद छठ करता हूँ, तो मुझे बहुत कठिन पड़ता है इसमें। उपवास, यदि डायबिटीज़ का मरीज़ हो वो सोच ले उपवास करने का, तो सबसे पहली चीज़ है, यदि आप संभव हो, क्योंकि इसमें 36 घंटे का उपवास होता है लगातार, तो ये डायबिटीज़ के मरीज़ के लिए ठीक नहीं है। यदि संभव हो तो इतना लंबा उपवास डायबिटीज़ के मरीज़ न करें, लेकिन आस्था है और है कि नहीं करना ही है। तो वैसी स्थिति में आपके जो भी डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं उनसे एक बार राय विचार कर लेनी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं, शुगर नापने की मशीन जो होती है ग्लूकोमीटर, वो पास में रखें, और जब उपवास पे जाना है उसके थोड़े दिन पहले से थोड़ा शुगर ऊपर में रखें, बिल्कुल स्ट्रिक्ट कंट्रोल में नहीं रखें, थोड़ा ऊपर में रखेंगे, और तब उस दौरान आपका शुगर नीचे भी आएगा तो आप हाइपोग्लाइसेमिया में नहीं जाएंगे। थोड़ा ऊपर, कोई 2 दिन 3 दिन शुगर का बढ़ा रखना, इससे कोई बहुत ज़्यादा का फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी यदि मान लीजिए कि जो खरना होता है उस दिन, या जिस दिन संध्या का जो अर्घ्य पड़ता है उस रात को खास करके कभी भी लगे कि पसीना आ रहा है या धड़कन बढ़ गई या चक्कर आ रहा है, तो उस समय तुरंत शुगर का जांच करके देखना चाहिए कितना शुगर है। यदि वो शुगर 80 या 70 के नीचे है और साथ में धड़कन बढ़ी है, पसीना आ रहा है, तो वैसी अवस्था में कुछ ना कुछ मीठा ज़रूर ले लेना चाहिए। उस समय ये भूल जाना चाहिए कि आपने उपवास किया हुआ है, और ईश्वर को प्रणाम करके आप कुछ मीठा खा लें। अच्छा, जो नॉर्मल डाइट कैसा रख सकते हैं एक डायबिटिक पेशेंट जिससे उनका शुगर लेवल मैनेज रहे? अन्य दिनों में यदि, मैं बराबर कहता हूँ कि डायबिटीज़ एक तरह का बहुत अच्छा टास्क मास्टर है। डायबिटीज़ यदि किसी मरीज़ को हो गया तो हम कहते हैं आपको डायबिटीज़ हो गया, आप इसे एक हम ये तो नहीं कह सकते कि ये वरदान है, क्योंकि बीमारी है तो वरदान तो नहीं बोल सकते। हाँ, लेकिन उसको आप पॉजिटिव वे में ऐसे लीजिए, मानिए कि डायबिटीज़ ईश्वर ने दे के हमको कहा है कि देखो तुम्हारे यहाँ हम एक फिटनेस इंस्ट्रक्टर तुम्हारे साथ भेज रहे हैं। ये तय कर देता है कि इतने बजे सोना है, इतने बजे खाना है, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, दवा नियम से लेना है। तो डायबिटीज़ को आप मान के चलिए कि ये अनुशासन करने वाला एक रिंग मास्टर आपके पास आ गया है। आप इसको ऐसे पॉजिटिव लीजिए, समय से खाना होना चाहिए। हाँ, एक चीज़ कई दफ़ा लोग कहते हैं कि हमने चावल, मरीज आएंगे बोलें कि चावल खाना हमने बंद कर दिया, आलू नहीं खाते, चावल नहीं खाते, चाय में चीनी लेना बंद कर दिया, फल नहीं छूते। ये सब ऐसा करना कोई ज़रूरी नहीं है। ऐसा करके आपने, देखिए, इलाज का मतलब ये नहीं होता कि आपकी ज़िंदगी को हम बेकार बना दें। इलाज का मतलब ये होता है कि ज़िंदगी उपयोगी रहे, आप नॉर्मल महसूस करें, ठीक है,
जहाँ यहाँ लाखों लाख लोग डायबिटीज़ के साथ हैं, आइडिया इज़ टू लिव योर लाइफ नॉर्मली। जहाँ आप आधा किलो अन्न खा रहे हैं वहाँ एक टैबलेट खाने में क्या जाता है? तो दवा खाइए। सुबह के समय में 50 से 60 ग्राम या 70 ग्राम का सेव खा लिया, या पका हुआ पपीता ले लिया, या गाजर लिया, या तरबूज है, खरबूज है, कुछ भी मीठा आप थोड़ा सा खा सकते हैं मॉर्निंग के टाइम में। 1 कप चाय थोड़ा कम शक्कर की आप आराम से पी सकते हैं। 1 टाइम चावल सुबह के समय में, 1 कटोरी चावल, हम लोग चावल के बिना नहीं रह सकते, तो 1 कटोरी चावल आप आराम से खा सकते हैं। 2 आलू, बड़े साइज़ का आलू अपने सब्जी में लीजिए रोज़, कुछ नुकसान नहीं होगा। ये सब आपके शुगर को मेंटेन करने में और एक आपका अच्छे हेल्थ को मेंटेन करने में सहायक है। मीठा खाने की इच्छा हो, स्पंज रसगुल्ला जिसको कहते हैं, वो ले आए, रस उसका पूरा से निकाल दें, और एक आप तो, लेकिन ये सब एक साथ मत खा लीजिएगा, इसमें से कोई एक ले सकते हैं। हाँ, उस दिन फल मत लीजिएगा, उस दिन आप स्पंज रसगुल्ला को उसका पूरा रस निकाल दें, उसका पनीर मान के सुबह नाश्ते में ले लें। लेकिन ये सब 12-1 बजे के पहले लेना चाहिए, उसके बाद वाले शाम वाले टाइम में नहीं करना चाहिए। अच्छा, तो ये टाइम जैसे कहते हैं, एक लोग कहते हैं कि हर 2 घंटे पे डायबिटिक पेशेंट को कुछ खाना चाहिए, तो ये कोई नेसेसरी है? नहीं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। डायबिटीज़ के मरीज में कुछ शरीर में ऐसे चेंजेस आते हैं कि जो शुगर को मैनेज करने का जो सिस्टम है अंदर में, वो सिस्टम कहीं ना कहीं थोड़ा सा सामान्य, डैमेज शब्द तो नहीं प्रयोग करेंगे, सामान्य से थोड़ा अलग है। ये थोड़ा होता है ना कि पैम्पर्ड बच्चा है, तो ये कहता है भाई हमको थोड़ा विशेष ध्यान दीजिए। तो 2-2 घंटे में खाने वाली बात तो कोई बहुत ज़रूरी नहीं है, लेकिन समय से आप बांध लें। जैसे हमारे इलाके में लोग 3 बार भोजन करते हैं, सुबह में नाश्ता लिया, दिन में लंच लिया, रात का खाना किया। रात का खाना थोड़ा कम लेना चाहिए, ब्रेकफास्ट अच्छा करें, लंच नॉर्मल करें, और उसमें हरी साग सब्जी होता है वो पूरा से लेना चाहिए। एक्सरसाइज का एक शेड्यूल जरूर बना के रखें, पूरा से पानी लें। जी। अच्छा, ये अब रेशियो बढ़ते जा रहा है, तो जो लोगों को अभी डायबिटीज़ नहीं है वो किस तरह से बचाव कर सकते हैं कि आगे उन्हें डायबिटीज़ ना हो? हाँ, पहली चीज़ तो है कि जैसे एक प्री डायबिटीज़ होता है, प्री डायबिटीज़ पता चलता है, जैसे ना ये WHO की तरफ से एक डेफिनेशन है, जिसमें आप HbA1c होता है, वो बॉर्डर लाइन पे रहता है 5.7 से लेके 6.1 तक या 6.2 तक, तो ये एक रेंज है। तो प्री डायबिटीज़ जिनको है उनको ध्यान देना चाहिए कि भाई हमको डायबिटीज़ वाले में नहीं जाना है, आप बॉर्डर लाइन पर हैं। दूसरे जिनके माता पिता को डायबिटीज़ है या जिनके भाई बहन को डायबिटीज़ है, इन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए। एक्सरसाइज बढ़िया करें, ओवर ईटिंग ना करें, वज़न नहीं बढ़ने दें, नींद अच्छी आनी चाहिए। तो इन लोगों को फिर डायबिटीज़ से जितना लंबे समय तक होगा आप अपने को बचा सकते हैं, और स्ट्रेस को अवॉइड करें। जी, बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। जैसा कि हमने बात किया कि बहुत सारे मिथ्य है कि आप डायबिटीज़ में चावल नहीं खा सकते हो, फ्रूट्स नहीं खा सकते हो, ये सारी मिथ्य है। अगर आप विद इन 24 आवर्स एक स्वीट डिश ले सकते हो तो उससे आपके डायबिटीज़ में कोई भी बढ़ाव या घटाव नहीं आएगा, तो उससे आपका डायबिटिक लेवल भी मैनेज रहेगा। वर्ल्ड डायबिटीज़ डे के दिन आज हमने डॉक्टर किंजल साहब से बात किया और आपको डायबिटीज़ के बारे में जानकारी दी। तो इस खबर के लिए बस इतना ही, और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे फेसबुक चैनल को लाइक कीजिए, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।